नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम अपना इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस इकाई में आपको परिवर्तनों के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे चारों ओर, जब आप अपने चारों ओर देखते हो तो क्या देखते हो आप? हमारे चारों ओर बहुत सारे बदलाव होते हैं, है ना? चारों ओर क्या देखते हो? हर तरफ आप बदलाव देखते हो। जैसे कि एक पेड़ या एक छोटा सा पौधा आप अगर देख रहे हो तो कुछ समय बाद क्या होगा? आपको वो पौधा उसी रूप में दिखाई नहीं देगा, है ना? आप एक दो महीने बाद उस जगह से गुजरोगे तो आप अगर उस छोटे पौधे को ढूंढोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। वैसे ही आपके भाई बहन, आप सब जब तस्वीरों में आपको देखते हो, जब आप बचपन में होते हो, तब क्या है, जब छोटे होते हो तो आपकी शक्ल सूरत, आपका कद, सब कुछ बहुत छोटा होता है ना? उसी तरह आप देखते हो कि फूल एक कली से किस तरह से धीरे धीरे होता हुआ एक फूल में परिवर्तित हो जाता है ना? ये सब बदलाव आप देखते हो। आप देखते हो कि पत्ते किस तरह से रंग बदलता है। एक बार जो पत्ता हरा होता है, थोड़ी समय बाद क्या होता है, वही पत्ता अपना रंग को बदल देता है और धीरे धीरे क्या होता है, ब्राउन रंग, भूरा रंग में सब आकर पककर नीचे गिर जाता है ना? छोटे पौधे को जब आप देखोगे थोड़े समय बाद क्या होगा, वो बड़ा पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना? और उसके बाद फिर वो पेड़ बहुत सालों बाद सूख कर गिर जाएगा। तो जैसे फूलों का खिलना, मुरझाना, और जैसे मौसम का बदलना, है ना? बहुत सारे परिवर्तन। कभी बरसात की मौसम होती है, कभी गर्मी की मौसम होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बसंत आ जाता है। तो आप देखते हो कि हर तरफ क्या देखते हो? बदलाव देखते हो, है ना? जैसे मौसम में बदलाव, जाड़ा हुआ, गर्मी हुई, बरसात हुई। तो ये सब क्या है? बदलाव है जो हमारे आसपास संपन्न होती है ना? ये सब एक तरह की क्रियाएं हैं जो हमारे आसपास संपन्न होते हैं। हम एक किसी भी, जैसे किसी भी मनुष्य को या किसी को भी हम एक ही रूप में हमेशा नहीं देख पाते हैं। ठीक है? आप अपने मम्मी पापा को देखोगे, वो क्या है, धीरे धीरे उनकी उम्र होती जा रही है। आपको देखोगे तो धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो। आपके दादा दादी को देखोगे तो वो क्या है, बूढ़े होते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आसपास क्या हो रहे हैं? बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि रसोई घर में गैस के चूल्हे का जलना, दूध से पनीर का बनना, धूप बत्ती एवं मोमबत्ती का जलना, दीपावली में आप पटाखों में फुलझड़ी को जब फोड़ते हो तो उसमें जो बदलाव आता है ना? सब, हर तरफ क्या देख रहे हो आप? बदलाव देख रहे हो, है ना? और इन सब उपरोक्त आपको जो जो हमने उदाहरणें बताए, उससे आपको पता चला कि वस्तुएं, है ना, वस्तु की अवस्था बदल रही है। क्या बदल रही है? वस्तु की अवस्था जो है बदल रही है, अवस्था में बदलाव आ रहा है। तो वस्तु की अवस्था, तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, क्या किस किस पर बदलाव आ रहा है? वस्तु की अवस्था, है ना? वस्तु की अवस्था, अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, एवं
गंध, उसकी खुशबू, उसमें किस किस तरह की गंध होती है, उसकी खुशबू, गंध। तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले, तथा तथा कैसे बदलाव होते हैं, प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव। क्या होता है प्रकृति में निरंतर? निरंतर बदलाव होता है, बदलाव होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बदलाव को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बदलाव को हम लोग परिवर्तन कहते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि परिवर्तन क्या है। तो देखिए, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर बदलाव जो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं परिवर्तन के कितने प्रकार है ना। हम परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे कि परिवर्तन कौन कौन से प्रकार के हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास, जिनको हम लोग किसमें बदल सकते हैं, उसके प्रकार, है ना। तो परिवर्तन हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हैं। तो परिवर्तन के प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, परिवर्तन के प्रकार, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी? परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार, किसके प्रकार देख रहे हैं? परिवर्तन के प्रकार। हमारे आसपास प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों को हम कैसे, किस भाषा में परिभाषित करते हैं? अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन आप देखिए कौन सा है? मंद एवं तीव्र परिवर्तन। कौन कौन से इसमें हम लोग उसको बदलते हैं, उसको देखते हैं? मंद एवं तीव्र परिवर्तन, यानी कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे होता है ना। और कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कैसा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो मंद एवं तीव्र परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं। दूध में दही की अल्प मात्रा बढ़ाने से दूध का बनना, यानी दूध में दही की अल्प मात्रा को अगर आप बढ़ा दो तो क्या बन जाता है? वो दही बन जाता है। तथा दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, यानी तभी ये क्या है, बहुत जल्दी आपने कर दिया। ये दोनों परिवर्तन, आपने जल्दी से नींबू में क्या कर दिया, दूध में दही, नींबू का रस डाल दिया और दही आपने डाल दी। ये आपने जो किया, जो डाला, वो बहुत जल्दी हुआ। दोनों प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू का रस डालना तथा दूध जल्दी फट जाता। तो क्या है, हम देखेंगे कि दूध से जो है दही बनने में कितना समय लगता है? ज्यादा समय लगता है। जबकि दूध में जब नींबू का रस डालते हो तो वो दूध जल्दी फट जाता है, वो जल्दी हो जाता है। तो जब आप नींबू नींबू को जब दूध में डालोगे, तब क्या होगा? वो दूध जल्दी, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, फट जाता है। जबकि आप दूध में क्या देखते हो, दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है ना। कि जैसे कि आप दूध रखा हो, उसको दही बनना हो तो उसका समय अधिक लग गया, लेकिन जब आपने नींबू को दूध में डाला तो वो बहुत ही जल्दी फट गया। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है, जब किसी जो भी परिवर्तन हम कर रहे हैं उसको संपन्न होने में जब अधिक समय लगता है,
तो इन्हें धीमी या मंद गति में होने वाले परिवर्तन कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग परिवर्तन के दो प्रकार देख रहे हैं, दो प्रकार देख रहे हैं परिवर्तन के, जिसमें हमने क्या देखा कि जब कोई परिवर्तन होने में कैसा लगता है, अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है, अधिक समय। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, मंद परिवर्तन, यानी मंद गति से होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, मंद परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को हम कैसे परिवर्तन कहलाते हैं, कहते हैं मंद, यानी उसको होने में समय लगता है, उसको होने में क्या लगता है, समय लगता है। जबकि कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन जो कैसा होता है, जो बहुत ही कम समय में संपन्न होता है। कितने समय में संपन्न होता है, कम समय में जब संपन्न होता है, तब उसे हम लोग कैसा परिवर्तन कहते हैं, जो कम समय लगता है, कम समय, कम समय में जो संपन्न होता है उसे तेज गति की परिवर्तन, है ना, या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। कैसे परिवर्तन कहते हैं, तेज गति या तीव्र परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन। तो जो परिवर्तन बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है, यानी कम समय लगता है, यानी ये क्या हुआ, वो बहुत तीव्र गति से चल हो रहा है। कैसा परिवर्तन है वो बहुत ही तेज गति, या हम लोग कह सकते हैं तीव्र गति। कैसा गति है उसकी, तीव्र गति है, जल्दी परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन से परिवर्तन हैं। जब हम जल में नील घोलते हैं, है ना, जब हम जल में क्या करते हैं, नील, नील आप जानते होंगे ना, जब आपकी मम्मी जो सफेद कपड़ों में सब घोलते हैं, जब हम जल में नील घोलते हैं तो घोलते ही विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब मैचिस को आप जलाते हो तब क्या है, वो जल्दी जल जाता है। जब फुले गुब्बारे का फूटना, है ना, फुले गुब्बारे का फूटना आधी क्या है, तीव्र गति, यानी बहुत ही जल्दी कम समय में हो जाता है, वो कम समय में हो जाता है। वो क्या है, तीव्र गति के परिवर्तन है। जैसे कि आपने पटाखा लिया, फोड़ दिया, तो कितना समय लगा, कम समय लगा, तो वो कैसा परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है। आपने मैचिस लिया, जलाया, कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा, वो कैसा परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है ना। गुब्बारा लिया, वो एकदम से फूट गया, तो कैसा है वो, कम समय लगा, और वह तीव्र परिवर्तन यानी जल्दी होने वाला परिवर्तन है। जबकि हमारा नाखूनों का बढ़ना, ये नहीं कि आज आपने नाखून काट दिया और कल ही आपका नाखून बढ़ गया, है ना, हो सकता 3-4 दिन लगे, हो सकता है 1 हफ्ता लगे। तो नाखूनों का बढ़ना, जब आपने काटा तो उसका बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, ये थोड़ी है कि आप अपने छोटे बच्चे को या अपने भाई बहन को, आज आप देख जब स्कूल जा रहे हो तो देख रहे छोटा सा बच्चा खेल रहा है, और वापस आए तो देखा इतना बड़ा बच्चा कौन है ना, तो वो भी क्या है, वो जल्दी नहीं होता। यानी मनुष्यों का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, वो क्या है, कैसा परिवर्तन है, धीरे धीरे, यानी अधिक समय लगता है, तो वो मंद परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जैसे कि आपने लोहे में पानी कुछ डालकर एक जगह छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद ही उसमें क्या होता है, जंग लगता है। और प्रातः काल सूर्य का पूरब से उदय होकर सायकाल पश्चिम पश्चिम में अस्त होना, यानी ये सब क्या है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन चल रहा है। तो जो परिवर्तन जिसको अधिक समय लगता है, जिसको होने में अधिक समय लगता है, उस परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। और जिन परिवर्तनों को होने में कम समय लगता है, उसे हम तीव्र गति के परिवर्तन कहते हैं। तो ये मंद गति के परिवर्तन और तीव्र गति के परिवर्तन आप अपने नोटबुक में लिख कर आओगे कि कौन कौन सा परिवर्तन है
जो मंद गति का है और कौन कौन सा है जो तीव्र गति का है। आपके इसमें एक किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 4.1, जिसमें देखिए बर्फ का पिघलना, आपको लिखना है कौन सा परिवर्तन है वो, यानी मंद गति का है, तीव्र गति का है। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, दीपावली में पटाखे का जलना, गुब्बारे का फूटना। तो ये आप आज कर कर आओगे कि कौन कौन से परिवर्तन है। ठीक है, ये तालिका को आप स्वयं पूरा करोगे। तो हमने देखा मंद गति के परिवर्तन और तीव्र गति के परिवर्तन, है ना। मंद गति के परिवर्तन और तीव्र गति के परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा किया। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहां तक उम्मीद करती हूँ क्लियर है, और आप अच्छे से पढ़कर आओगे तो क्या होगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल। अब हम समझते हैं ये क्या है परिवर्तन। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अब ध्यान से सुनिए ये क्या है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन, चारों ओर होने वाले परिवर्तनों में बहुत अधिक विविधता है, यानी सारे परिवर्तन एक जैसे नहीं है। इसके आधार पर हम लोग इसको उपयोगी या अनुपयोगी कह सकते हैं। यानी कहीं ऐसा परिवर्तन होता है जो उपयोगी होता है, और कहीं ऐसा परिवर्तन होता है जो कैसा होता है, अनुपयोगी होता है। तो यानी उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। और अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन को हम लोग प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। यानी उपयोगी और लाभदायक जो परिवर्तन आपके आसपास हो रहा है वो हमारे अनुकूल है ना, तो अनुकूल परिवर्तन है। और प्रतिकूल क्या है, जो हमें हानि पहुंचा रहा है, हानिकारक है, वो कैसा उदाहरण है, प्रतिकूल उदाहरण है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे आपके जैसे खाना का पकाना, खाना पकना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर बनना कुछ उपयोगी परिवर्तन है। ये सब कैसा परिवर्तन है, आपको उपयोग में आता है ना। तो क्या है, आपका उपयोग में आता है। और जैसे कि रोटी में फुफुंद लगना, दूध का फटना, है ना, जैसे आप दूध बना रहे हो या दूध गर्म कर रहे हो वो फट गया, लोहे में जंग लगना, यानी लोहा अपने रखा हुआ है और उसमें जंग लग गया, तो जब आप देखकर काफी दुखी होते हो, तो ये सब क्या है, अनुपयोगी परिवर्तन है। तो एक ही परिवर्तन क्या होता है, कभी अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल होता है। जैसे कि फसल तैयार होते समय वर्षा का होना क्या है, अनुकूल है ना, तब वर्षा हो रही है और आपकी क्या है, क्या लगा रखा है, फसल, है ना। फसल तो पानी के लिए क्या है, उसमें आसानी से पानी मिल रहा है, तो वो जब वर्षा हुई तो सब खुश हो गए। लेकिन जब पक जाने पर बादलों का बरसना, जब फसल क्या हुआ, जब वही फसल जब पक गया, है ना, जब वही फसल, पहले क्या हुआ, जब फसल लगा हुआ है ना, आपके खेतों में फसल लगा हुआ है, तब क्या है, जब वर्षा हुई, है ना, जब फसल लगा हुआ है तब वर्षा हुई, तो क्या है, वो अनुकूल परिवर्तन है। लेकिन जब फसल तैयार होते होते समय, जब फसल पूरा तैयार हो गया है और फसल के तैयार होते समय अगर वर्षा हुई, तो वो कैसा परिवर्तन होगा, अनुकूल परिवर्तन होगा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, और फसल का पक जाने पर, फसल का क्या है, पक जाने पर जो जब वर्षा होती है, फसल का
पक जाने पर जब वर्षा होती है तब क्या होता है, क्योंकि आपको काटने सब में क्या होता है, परेशानी होता है। तो जब पक जाता है तब बरसना, है ना, वर्षा का तो वर्षा का होना क्या होता है, उसका प्रतिकूल परिवर्तन है ना। तो यह बात आप समझ में आ चुका है आपको, और आप अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तनों की एक पट्टिका आप तैयार करोगे। ठीक है, अपने नोटबुक में लिखोगे कौन कौन से परिवर्तन अनुकूल है और कौन कौन से प्रतिकूल है। अब अगला देखते हैं, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। अगले किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। अब देखते हैं ये क्या है। हम जानते हैं कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते हैं, है ना। नियमित रूप से यानी निश्चित रूप से क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि ऋतुओं का बदलना, है ना, जैसे मौसम जब बदल जाता है क्या होता है, ऋतुओं का बदलना। रात और दिन का होना, वो सब क्या है, नियमित है, नियम है ना। जैसे कि रात दिन हुआ, मौसम बदल गए, या फिर फसल पक गए, वो सब क्या है, नियमित रूप से होता है। बच्चे का बढ़ना, हम्म, वो सब नियमित रूप से होता है। तो ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय पर लगातार होते हैं, है ना, जो कैसा कैसा परिवर्तन है, जो जो निश्चित समय पर होता है, जो मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो कि क्या है, कि बच्चे का बढ़ना, है ना, वो निश्चित है, वो होगा ही। वो क्या है, वो निश्चित रूप से वो परिवर्तन होगा ही। तो निश्चित समय पर, निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन, निश्चित समय पर कैसा होता है, वो होता है, वो लगातार होता है। लगातार होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, जैसे कि आपने देखा वर्षा का होना, है ना, मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना, दिन रात का बदलना, वैसे क्या उन परिवर्तनों को क्या बोलते हैं हम लोग, नियमित परिवर्तन, यानी वो होकर ही रहेगा। अब जो है अनियमित परिवर्तन क्या है, अनियमित परिवर्तन जैसे कि क्या हुआ, अचानक, है ना, अचानक वर्षा हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ हुई, बाढ़ आ गया, भूकंप जैसे सुनामी, है ना, आदि का होना, जैसे ज्वालामुखी का फटना। तो वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं है, जिनका क्या निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है ना, हमें पता है नहीं कि कब आ जाए, समय निश्चित नहीं होता, वैसे परिवर्तन को हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जिन परिवर्तनों का समय निश्चित होता है, लगातार होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। और जिनका समय निश्चित नहीं होता, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि बाढ़ का आना, सूखा का आना, है ना, सूखा पड़ जाना, भूकंप, सुनामी, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं किया कि होगा, तो क्या होगा, वो एकदम से जब आपके जीवन में आता है तब उसको अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि परिवर्तित तथा क्या 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 देखते हैं हम लोग, कि हम लोग प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात चर्चा करते हैं। तो हमने नियमित और अनियमित किसके बारे में चर्चा कर लिया, परिवर्तन के बारे में चर्चा कर लिया। इन सब के उदाहरण आप लोग लिखोगे तभी आपको आसानी से और भी बातें समझ में आ जाएगा।
अब अगला देखते हैं। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है देखते हैं। अब देखिए, अब अगर आप एक गुब्बारा ले रहे हो, एक गुब्बारा लीजिए, उसे क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक फुलाइए जिससे कि वो फट ना जाए, यानी बिना फट, यानी आप कई बार गुब्बारे को जब बहुत फुला लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। तो सावधानी पूर्वक फुलाइए जिससे कि वो फट ना जाए। आप देखिए कि गुब्बारा फुलकर बड़ा हो जाता है। जब आप बैलून को फुलाते हो तब क्या होता है, वो फुलकर बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए। फुलाने के बाद क्या कीजिए, उसकी हवा निकाल दीजिए। वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। जब आपने उसकी हवा निकाल दिया तो गुब्बारा क्या हुआ, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में वो वापस आ गया। गुब्बारे का फूलना, यानी गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकालने देने के बाद इसका पुनः अपनी स्थिति में आ जाना क्या है, एक प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित या कैसा कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार तो हमने देखा, गुब्बारे को हमने फुलाया, उसके बाद क्या किया, उसका हवा निकाल दिया तो दोबारा वो उसी रूप में आ गया। तो गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकालना क्या है, कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन, है ना, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार गूंदा आटा लेकर उसके लोई बनाते हो। आप क्या करते हो, गूंदते हो आटे को और लोई बनाते हो उसकी, और लोई से एक रोटी बेलते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप रोटी बेलते हो। यदि रोटी के आकार से आप असंतुष्ट है, यानी आप हो सकता है आप गोल गोल बनाना चाहते हो, जब रोटी बना तो बिल्कुल ही गोल नहीं बना, तो आप क्या करते हो, पुनः इससे, दोबारा इससे क्या करते हो, लोई बना देते हो, है ना। दोबारा क्या करते हो, उसको वापस मोड़ दिया और वापस उसको गोल आकार में दोबारा लेकर आ गए। तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी ये वो परिवर्तन जो बार बार हम लोग दोहरा सकते हैं। यानी अब लोही बनाई, गोल सही नहीं बना, फिर से आपने बेला, फिर से क्या कर दिया, उसको वापस उसी रूप में ले गए। इसी तरह गुब्बारे को फुलाया, फिर से आपने उसको पिचका दिया, फिर फुला दिया। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर क्या है, पदार्थ वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है, जिसको, जिसमें क्या है, पदार्थ, है ना, ऐसा परिवर्तन जिसको हम लोग वापस उलट देने पर, यानी परिस्थितियों को हम लोग उलट देने पर, यानी दोबारा उसको उसी फॉर्म में लेकर आने पर, उलट देने पर पदार्थ वापस किस अवस्था में आ जाता है, पूर्व अवस्था में। जिस अवस्था में वो था उसी अवस्था में आ जाता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग प्रत्यावर्तित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि एक रबर बैंड लिया आपने, क्या लिया, एक रबर बैंड लिया, उस रबर बैंड को खींच दिया फिर छोड़ दिया, है ना, खींच दिया फिर छोड़ दिया, तो वो क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या किया आपने, एक रबर बैंड लिया, उसे खींचा,
फिर छोड़ दिया, यानी अब दोबारा उसी फॉर्म में आप लेकर आ गए। तो वो कैसा परिवर्तन है? वो प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब जो है, अब क्या कीजिए, अगला क्या कीजिए कि जिस आटे को के लोई को, यानी आपने बेल दिया, उसके बाद क्या कर दिया, उसको उसको आग पर रखकर आपने क्या कर दिया, तवा पर रखकर उस रोटी को सेक दिया। तो क्या वो रोटी पुनः आटे के लोई के रूप में आप बदल सकते हो? नहीं, है ना। इससे हम लोग दोबारा जब रोटी सेक चुके हैं, जब हम लोगों ने वो सेक दिया है, पका दिया है, तो उसको दोबारा उसी रूप में वापस नहीं ला सकते। अगर आपने दूध से दही बन गया, तो वापस क्या आप दूध को दही को दूध बना सकते हो? नहीं बदल सकते। अगर आपने अंडे को उबाल दिया, तो वापस आप उसको कच्चे रूप में नहीं वापस लेकर आ सकते। तो ऐसा परिवर्तन जिसको जिसको आप क्या नहीं कर सकते, वापस उसी रूप में नहीं लेकर आ सकते, वापस उसी रूप में नहीं लेकर आ सकते, उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, वापस उसी रूप में हम लोग लेकर नहीं आ सकते, है ना। वापस उसी रूप में नहीं लेकर आ सकते, उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। तो उसके उदाहरण आपको पता लग गया, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, है ना, उसे हम लोग अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप धूप बत्ती का जलना, उसके बाद वापस आप उसको उसी रूप में नहीं ला सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों बात भी आपकी समझ में आ गया होगा, प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिसको हम लोग उलट पलट के वापस उसी रूप में ला सकते हैं। एक कागज को अगर आपने फोल्ड कर दिया, तब क्या है, वापस आप फोल्ड खोल दिया, उसी रूप में आ गया, है ना। लेकिन अप्रत्यावर्तित, अगर आपने उस कागज को जला दिया, तो वापस आप उस कागज को नहीं लेकर आ सकते। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों को बदलने के बाद, उलट पुलट करने के बाद पूर्व उसी अवस्था में आ जाता है, उसे उत्क्रमणीय या प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। और जिनको हम वापस उसी रूप में नहीं ला सकते, उसे अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जितनी बातें आपको हमने कक्षा में बताई, वो आपकी समझ में आ चुका है। तो आप इन सब के उदाहरणों को अगली कक्षा में जब आप आओगे, तो लिख कर आओगे और पढ़ कर आओगे। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।